में क्या जिम्मेदारियां रहेंगी, कौन से नए टास्क हैं आपके पास? नहीं, ऐसा है कि चूँकि राष्ट्रीय महामंत्री हैं तो पार्टी के जितने भी काम होंगे, चाहे भले ही आने वाले 5 विधानसभा चुनाव है, वो बंगाल का प्रभारी तो है, पर इसके अलावा भी बाकी देश के अंदर संगठन के जो काम होते हैं वो देखना। तेलंगाना को लेकर नहीं, तेलंगाना में जा रहा हूँ अभी। तेलंगाना में मुझे विजयदशमी के बाद जाना है 2-3 दिन के लिए, दौरा करना है वहाँ पर। आगामी जो चुनाव है, कल आप झाबुआ में भी थे, खंडवा में, क्या स्थिति लग रही है आपको? झाबुआ मुझे कल बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन दिखे, और विशेषकर जोबट में जिस तरीके से वहाँ पर यूथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, मुझे लगता है कि जोबट सीट तो जीतेंगे और खंडवा भारतीय जनता पार्टी की सीट है, इसलिए वो भी जीतेंगे। दीपक भूरिया जो वहाँ पर निर्दलीय उतर रहे हैं, क्या उसका बीजेपी को फायदा मिलेगा या कि कांग्रेस को? देखिए, फ़ायदा और नुकसान की बात नहीं करता हूँ, पर हम चुनाव जीतेंगे ये मुझे मालूम है। बाकी अन्य सीटों की बात की जाए तो अभी अन्य सीटों का मैंने आकलन नहीं किया, बाकी हाँ, खंडवा और जोबट के बारे में मुझे जानकारी है और दोनों सीट जीतेंगे। पूरे समय आप रहेंगे चुनाव में यहाँ पर? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा समय, पर फिर भी 2-3 दिन खंडवा में मैंने 3 दिन का कहा है कि 3 दिन आप मेरा उपयोग खंडवा में कर सकते हैं। बाकी जहाँ कश्मीर में जिस तरह की घटनाएं हो रही है लगातार, अभी 5 हिंदुओं को नाम पूछकर गोली मारी गई है, आपको क्या लग रहा है कि किस तरह का मूवमेंट की वहाँ पे आवश्यकता है, क्योंकि अब वहाँ पलायन की स्थिति निर्मित हो गई है वापस? नहीं, पलायन तो नहीं होगा, शायद कुछ इस प्रकार अलगाववादी वो लोग सोच रहे होंगे कि इस प्रकार की गतिविधि से जम्मू कश्मीर में फिर से पलायन होगा। बिल्कुल भी नहीं होगा। सरकार बहुत सचेत है, और मुझे लगता है कि जो मेरे पास अभी जानकारी प्राप्त हुई कि जिसने अभी स्कूल में गोली चलाई थी उसको हमारे बहादुर सैनिकों ने मार गिराया है, और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, ऐसा उपराज्यपाल महोदय ने कहा भी। इंदौर में गर्मियों की परमिशन नहीं दी गई थी, दी गई तो अब नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, इसको लेकर आप क्या कहें? इंदौर नहीं, सारे प्रदेश में सरकार के निर्देश हैं कि रात में नाइट कर्फ्यू लगाएं, क्योंकि हमें इस बात की चिंता करना चाहिए। बार बार अलग अलग वैज्ञानिकों ने वार्निंग दी है कि थर्ड वे आ सकती, खतरनाक नहीं होगी, पर सावधानी हमें जरूर रखना चाहिए। ऐसा बुरहानपुर में अरुण यादव ने एक बयान दिया है, मैं बताऊं काट कर कोई तोड़ ले जाता है। इस बार आला कमान ने कहा है कि फसल किसी और को दे दो, तो मैंने फसल किसी और को दे दी। देखिए, कांग्रेस में तो हमेशा ये होता है कि फसल कोई बेता है, काटता कोई है और चुरा कोई और लेता है। ये उन्होंने बताया नहीं, लोग चुरा भी लेते हैं फसल। उत्तर प्रदेश में जो स्थितियाँ बनी है, जो लखेर में किसान हत्या हुई, उसके बाद जो राजनीति चल रही है उसको लेकर, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन नज़दीक है, तो लोग सोच रहे हैं कि शायद इससे चुनावी फ़ायदा उठा सकें, पर जनता बहुत समझदार हो गई है, और अब लोगों की जानकारी के साधन बहुत हो गए। पहले किसी ज़माने में सिर्फ प्रिंट मीडिया होता था तो लोगों के पास जानकारी नहीं मिलती थी, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, तो लोग समझ रहे हैं, और वे सारे चेहरे एक्सपोज हो जाएंगे जो लोग वहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। अब देखिए, दुर्भाग्य है कि जम्मू कश्मीर में भी वहाँ पर आतंकवादियों ने मारा, वहाँ पर कोई आंसू बहाना नहीं गया, और सब पूरी की पूरी विपक्ष यदि कहीं पर बहुत ज़्यादा सक्रिय है तो वह उत्तर प्रदेश में, इसलिए कि वहाँ पर इलेक्शन है। उनको लोगों की जान की चिंता नहीं है, उनको चुनाव की चिंता है। थैंक यू।